सबकी नजरें मतदान पर टिक गई हैं। मतदान तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन पूरा ध्यान जानते कहां टिका है? राजस्थान में टिक गया है। क्यों? क्योंकि भाजपा के संकल्प पत्र से कांग्रेस पूरी तरह से हिल गई है। सोनिया और राहुल जो 2 दिन पहले तक निजी दौरे पर थे, सोनिया तो स्वास्थ्य लाभ लेने गई थी, ये जयपुर की खबर है, मगर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने तो जयपुर में कमान ही संभाल ली है। पूरा सब कुछ देख रहे हैं, बड़ा फिक्रमंद है। क्यों? क्योंकि वहां का मामला गड़बड़ है। वैसे तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की खटास को दूर करने में जुटे हैं, बड़ा विजुअल वायरल किया जा रहा है, मगर घटनाएं तो दोस्तों कुछ और इशारा कर रही हैं। अब देखिए ना इस खबर को। पायलट के गढ़ में अशोक गहलोत का रोड शो टाई फिस हो गया। अब राहुल गांधी दोनों को खड़ा करके एक साथ दिखाते रहे, मगर कहानी तो कुछ और ही है। मगर इसके बाद भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि गहलोत और पायलट को एक कर दिया है और हम राजस्थान में क्लीन स्वीप कर जाएंगे। बयान सुनिए ना। नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। अब जरा सोचिए दोस्तों कि अभी क्लीन स्वीप कह रहे हैं ना, लेकिन इससे पहले ये क्लोज फाइट बता रहे थे। बोल रहे थे एमपी यहां वहां सब जीत जाएंगे, लेकिन यहां क्लोज फाइट है। इतनी जल्दी क्यों पलट गए? पहले वो पुराना वाला भी सुन लीजिए। राजस्थान वी आर वेरी क्लोज एंड वी थिंक विल बी एबल टू विन। देख रहे हैं ना, इसका मतलब है आप समझ लीजिए कि राजस्थान में रोटी पलटने की बारी आ गई है, और इसकी वजह कोई और नहीं है, खुद राहुल गांधी हैं। और उनका एक भाषण है जो इस समय बहुत वायरल हो रहा है। यह भाषण 2018 का है। इसमें गिनती गिनकर लोगों को कर्ज माफी का वादा कर रहे थे, लेकिन आज दोस्तों जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। उनका यह बयान सुनिए। 10 दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की सरकार जवाब दे देगी। राजस्थान के हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगे। अब जरा सोचिए, ये बयान आज जब राजस्थान के लोग सुन रहे होंगे तो उनके मन पर क्या गुजरती होगी। और आज वही कहानी जिसमें रोटी पलटने की बात तो आप समझते हैं ना राजस्थान में क्यों कहते हैं, वो सारी चीजें जो जनता ठगी हुई महसूस कर रही हैं, आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों और इरादों का पर्दाफाश करूंगा। पर्दाफाश जानबूझकर कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप देखेंगे तब सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको यह भी बताऊंगा कि कांग्रेस ने 2018 के वादों पर जनता को कितना धोखा दिया। साथ में यह भी बताऊंगा कि वो कौन से काम हैं जिनके करने से राजस्थान की जनता के सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि कल ही भाजपा ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया है। दिन भर चर्चा में रही, लेकिन एक तरफा चर्चा से कुछ होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों चीजों को देखना बड़ा जरूरी है। जिसके सामने मतलब राजस्थान की जनता के सामने 2 विकल्प है ना, और इसीलिए कांग्रेस की बात करना जरूरी है। कांग्रेस ने राज्य की जनता को लुभाने के लिए भाजपा से पहले ही, जो कल संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया, कांग्रेस ने पहले ही राज्य में अपने वादों और इरादों का पिटारा खोलना शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की तरफ से राज्य की जनता को गारंटी देने का काम पिछले महीने से ही कर रहे हैं। ये लोग आजकल गारंटी दे रहे हैं, क्या है फर्क वो भी बताता हूं। अशोक गहलोत तो घूम घूम कर कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार को दोबारा चुना जाता है तो वो 7 वादों को
गारंटी के साथ पूरा करेगी, कांग्रेस करेगी। जिसमें पहली गारंटी क्या है यह भी समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। कॉलेज के पहले साल में यानी 12वीं पास कर लेने के बाद कॉलेज में प्रवेश करते ही लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। बड़ा बढ़िया है। हर बच्चे के लिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की गारंटी भी दे रहे हैं। अब सोचिए ये कर क्या रहे हैं ये समझिए, क्योंकि शिक्षा नीति तो ये कहती है कि बच्चों को, मतलब आप सोचिए हमारे और आपके बच्चे सब, आप इस भावना से समझिए कि अगर बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेते हैं तो उनका विकास तेजी से होता है। यही शिक्षा नीति भी कहती है और इसी से शिक्षा की नींव मजबूत होती है। लेकिन कांग्रेस का क्या है, उसको लगता है कि इससे लोग बहलते हैं, फुसला दिया जा सकता है, तो उनको तो गारंटी देनी है, उन्होंने दे दिया। और यही नहीं, अशोक गहलोत करीब 1,05,00,000 परिवारों की मुखिया महिला को सालाना 10,000 रुपए और गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देने का भी वादा कर रहे हैं। दिया क्या? बहुत जगह तो वादा किया, वादों का क्या था मैंने आपको दिखाया। मध्य प्रदेश में तो सरकार ने दे दिया और ये वादा ही कर रहे हैं। अब इन वादों पर किसको कितना भरोसा होगा। लेकिन कांग्रेस पर आइए, इसी तरीके से जो ये वादे कर रहे हैं, आपदा से प्रभावित परिवारों को 15 लाख रुपए का बीमा देने की भी गारंटी दे रहे हैं। बहुत सारी गारंटी है। और वहीं छत्तीसगढ़ में एक इनका वादा है, आपको मैंने दिखाया है दोस्तों, कि कांग्रेस की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, उन्हीं की तरह से अशोक गहलोत एक और लुभावना लालच देते हैं। लालच जानते हैं क्या है? कि 2 रुपये में गोबर खरीदेंगे, गारंटी। हम लोग जानते हैं, बोलते हैं लोगों को सहज भाषा में कि गोबर हो क्या। अब गोबर आप समझ रहे हैं ना, वो वही काम कर रहे हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ को देखिए। मैंने आपको दिखाया है कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में सरकार ने कितना गोबर खरीदा और उस गोबर के बने उत्पाद का हुआ क्या, इसका कोई हिसाब किताब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के पास नहीं है। और इसीलिए आरोप है कि इस गोबर खरीद में ही छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने 229 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। यानी ये वादों का पत्र है, इरादों का पत्र है या घोटालों का पत्र है, आप सोचिए ना। और यही नहीं, कांग्रेस ने राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की गारंटी दी है। हालांकि ये सवाल तो पूछना चाहिए ना कि 5 साल तो आपकी सरकार रही, हर जगह तो आप ढोल पीट रहे थे, तो यहां क्यों नहीं दे दिया? वादे करेंगे और वादों को कितना पूरा करेंगे कौन जानता है। इसी तरीके से दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं ताकि जनता उनके पुराने वादों को भूल जाए। हकीकत यह है कि आज अशोक गहलोत और पूरी की पूरी कांग्रेस वैसे ही गारंटी दे रहे हैं जैसे 2018 में 5 साल पहले राज्य की जनता से वादे कर रहे थे। और 2018 में आपको मैं थोड़ा राहुल गांधी पर लेकर आता हूं, उन्होंने डेरा डाला है। राहुल गांधी ने 2018 में पूरे राजस्थान में घूम घूम कर यह वादा किया था कि सरकार बनते ही 10 दिनों के अंदर किसानों का ऋण माफ हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 गिनते थे और लोगों को लगता था एकदम जादू हो जाएगा, जादू का पिटारा खुल जाएगा। और यह वादा सिर्फ राहुल गांधी ने बोला हो ऐसा नहीं है दोस्तों, कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में बकायदा लिख रखा था। लेकिन आज 5 साल पूरे हो चुके हैं, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। यही हकीकत है, मैं आपको दिखा रहा हूं, रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं। अभी हाल तक तो अशोक गहलोत किसानों के कर्ज माफी के लिए केवल कमेटी बनाने का ही काम करते रहे। ये इनका तरीका है, ये है कांग्रेस के सरकार के काम करने की स्पीड। देख लीजिए, राहुल गांधी ने दूसरा सबसे बड़ा वादा 2018 में कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के युवाओं से किया था कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे। बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। यही नहीं,
जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये प्रति माह का भत्ता देने का भी वादा किया था, और जिसे देने की घोषणा भी किसने की थी? अशोक गहलोत ने। सरकार बनते ही कर दिया कि 1 मार्च 2019 से बेरोजगारी भत्ता दिया जाने लगेगा। बड़ा अच्छा लगा था दोस्तों सुनकर, चलो कोई तो है। लेकिन आज 5 साल बाद भी राज्य के करीब 19 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं में से मात्र 1,90,000 युवाओं को 3500 रुपये का भत्ता दिया जा रहा है, यानी 17 लाख से अधिक। 17 लाख से अधिक, बड़े ध्यान से सुनिए, सिर्फ बाट ही जो रहे हैं। अब जब मैं ये बात आपको कह रहा हूं तो लग रहा होगा कि चलो कुछ तो मिला। आजकल तो एक ये भी चलता है कि केजरीवाल इतना वादा कर रहे हैं, कुछ तो करेंगे, ये इतना बोल रहे हैं, लोभ लालच दे रहे हैं, कुछ तो करेंगे। लेकिन इसका भी एक जरा स्टार वाला होता है ना, शर्तें लागू। सुन लीजिए, जिन नाम मात्र के थोड़े से बेरोजगार युवाओं को देने का फैसला किया गया, उसके लिए ऐसे नियम बना दिए गए जो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करते समय युवाओं को नहीं बताया गया था। क्या था ये भी बताता हूं। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए गहलोत सरकार ने 90 दिन के इंटर्नशिप को अनिवार्य बना दिया। अब सोचिए कैसी कैसी चीजें, कैसे कैसे शर्त लगाए जाते हैं। राजस्थान में दोस्तों 18 से 29 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या करीब 1,33,00,000 के आसपास है, और इन्हीं युवा मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस ने 2018 में वादा किया था कि नौकरी देंगे। लेकिन आप भूलिए मत, और अब तो खैर राजस्थान के हर लोग जानते हैं कि यहां आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह से नौकरशाहों और मंत्रियों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया, उससे इन युवाओं के नौकरी मिलने के सपने पिछले 5 साल में पूरे ही नहीं हुए। सारा तो पर्चा लीक हो गया ना। और 2018 में जो वादा करके कांग्रेस ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया था, वो वादा तो पूरा हुआ नहीं। लेकिन शब्दों की जादूगिरी शुरू हो गई। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। अब जानते हैं इन्होंने क्या किया है? वादों को भूल गए। अब वादों की जगह कांग्रेस गारंटी बेच रही है। लोग चिढ़ गए होंगे ना वादों से, लेकिन दोस्तों कांग्रेस की गारंटी में किसी विजन की ना तो नीति दिखाई देती है और ना ही नियत। कुछ अगर दिखता है तो क्या है? सिर्फ ऐसी मुफ्त की योजनाएं जो जनता के वोट पर डाका डाल सके। लेकिन 2018 से 2023 के दौरान राज्य की जनता ने कांग्रेस की इस चाल को समझ लिया है, बड़े अच्छे से समझ लिया है। आज राजस्थान की जनता को एक ऐसे विकास का मॉडल चाहिए जिसमें जिन किसानों की जमीन को गहलोत सरकार के दौर में बैंकों ने कुर्क कर लिया है, उसे वापस कर दिया जाए और यह व्यवस्था बंद हो, ताकि राज्य के किसान अपनी मेहनत से आत्मनिर्भर बन सके। और यही बात मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी बात की चर्चा है। किसानों को अधिक से अधिक फायदा मिले, इसके लिए एमएसपी के ऊपर बोनस की व्यवस्था करने की बात भाजपा कर रही है। जो ये नया संकल्प पत्र जारी किया गया है, और उस संकल्प पत्र में क्या है ये भी बता देता हूं। राज्य की बालिकाओं को शिक्षित करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए 2 लाख रुपए के बॉन्ड देने की व्यवस्था की गई है। अब ये आप फ्री वाला मत समझिए, इसमें एक व्यवस्था की गई है कि आप इतना पढ़ें इतना मिलेगा, इससे ज्यादा पढ़ें तो बच्चियों में एक उत्सुकता होगी कि हाँ मुझे और पढ़ना है और सरकार से मदद लेनी है। ये बात कही गई है। दोस्तों राजस्थान में महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण है आप भूले नहीं होंगे, और इसे ही भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए हर जिले में भाजपा ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का भी ऐलान किया है। ये कहा है कि ये किया जाएगा। यही नहीं, महिलाओं के लिए केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी, और कक्षा 12 पास कर लेने के बाद युवतियों को स्कूटी देने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। भाजपा ने वादा किया है दोस्तों कि उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर 450 रुपये में दिए जाएंगे।
यानी ये जो कांग्रेस वो सब कर रही थी ना, अब उसको भी ध्वस्त करना, उस नैरेटिव को भी खत्म करना है। वहीं अगर युवाओं की बात करूं तो राज्य में युवाओं के रोजगार के लिए रीजनल हेरिटेज सेंटर लखपति दीदी योजना के तहत 6 लाख महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था की जाएगी। यह संकल्प पत्र बड़ा अच्छा है दोस्तों। मैंने जब पूरा पढ़ा तब मुझे लगा कि इसमें कितने शालीन तरीके से जो वाकई में एक विकास का रोड मैप होता है वो देने का प्रयास किया गया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था करने के साथ साथ नौकरी की परीक्षाओं में जो धांधलेबाजी हो रही है ना, उसको खत्म किया जाएगा। एसआईटी बनाकर इसकी जांच की जाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों राजस्थान के लिए। तो इस तरह से देखें तो भाजपा के पास कांग्रेस की गारंटी से हटकर एक विजन है जिसमें राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। तो कुल मिलाकर साथियों, चुनाव में राजनीतिक दलों में सबसे अच्छा दल कौन सा है, इसका चुनाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि इन दलों की सरकारों के काम करने का तरीका और नीयत कैसी है। यदि दलों की सरकारों को काम करने का तरीका और नीयत जनता के हित में होता है तो उनको जनता उन्हें अवश्य चुन लेती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता इन सरकारों को उखाड़ फेंकती है। और लोकतंत्र में जनता के पास यही ब्रह्मास्त्र है जिससे वो राज्य सत्ता पर अंकुश रख पाती है। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारे लिए तब नुकसानदेह साबित होता है जब हम तात्कालिक लाभ को देखते हुए मुफ्त की योजनाओं के चक्कर में फंसकर अपना चुनाव करते हैं। और राजस्थान इसकी एक मिसाल बनने वाला है। और इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र, कांग्रेस की गारंटी और कांग्रेस के पुराने वादे, इन तीनों को दिखाने का प्रयास किया है ताकि राजस्थान की जनता बड़े सोच विचार के साथ इसे देखे, समझे और परख कर अपने वोट का निश्चय करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।